गुरुवार की दोपहर शहर के चक्रधर नगर इलाके में घुस आए एक जंगली बरहा ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल समीप के ही जंगल से भटक आया बरहा सबसे पहले तो डीएफओ बंगले के मेन गेट में फंस गया, मगर जैसे ही वह वहां से निकला उत्पात मचाने लगा और लोगों को दौड़ाने लगा। इस दौरान जंगली सुअर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। काफी मशक्कत के बाद जन सहयोग से ही रेस्क्यू कर खूंखार वन्य प्राणी को पकड़ा गया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी आते ही वन्य प्राणी पानी की तलाश में जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगे हैं। अब तक तो वन्य प्राणियों के ग्रामीण अंचल में ही प्रवेश करने की सूचना मिलती थी, मगर पहली बार शहर में जंगली सुअर सरेआम घूमते दिखा। गुरुवार की दोपहर को जंगल से भटककर एक जंगली बरहा रायगढ़ डीएफओ के सरकारी आवास तक पहुंच गया और मेन गेट को पार करने के चक्कर में फंस गया। काफी देर तक सुअर वहीं फंसा रहा, जिसे देखने के लिए सड़क पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जंगली सुअर जब तक फंसा था तब तक तो ठीक था, मगर जैसे ही वह वहां से छूटा पूरी तरह बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद लोगों पर हमला करके दौड़ाने लगा। इससे डीएफओ बंगला टीवी टावर रोड में भगदड़ मच गई। चूंकि यह इलाका रिहायशी है, लिहाजा जंगली जानवर की मौजूदगी की खबर मिलते ही लोग भी दहशत में आ गए। इधर जंगली बरहा का उत्पात शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सामने जो भी आए, चाहे वह दोपहिया वाहन हो या फिर आदमी, वन्य प्राणी उस पर हमला कर रहा था। खास बात यह है कि यह सब डीएफओ बंगला और रायगढ़ रेंज ऑफिस के नजदीक हो रहा था, मगर मौके पर न तो वन विभाग का कोई अधिकारी पहुंचा और न ही कर्मचारी। ऐसे में आम लोगों ने ही साहस दिखाते हुए जंगली बरहा का रेस्क्यू किया और 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। मैं 3 घंटे पहले अपना कार्यशाला लगा था तेंदुपत्ता का, उर्दना डिपो वहीं पर था। मेरे को यहाँ के जो चौकीदार है उसके बाद में सूचना मिली थी। उसके बाद में मैं अपने स्टाफ को यहाँ भेजा था। टोटल स्टाफ वहाँ कार्यशाला में नहीं लगे हुए थे, इसलिए मतलब आने में कुछ मतलब ये हुआ देरी हुआ। नहीं मेरे मतलब आए थे, अंकित गुप्ता आए थे और अपना राधिका मैडम आए थे। नहीं, आप लोगों का सहयोग के लिए मैं धन्यवाद। नहीं उसका अभी इलाज कराएंगे, तत्कालिक इलाज। मतलब लिख रहा हूँ लेटर और डॉक्टर चंद्राकर जी को मैं तो मतलब बुला रहा हूँ वहाँ पे अपना। अभी उसको इंदिरा विहार में ले गए, उसका इलाज कराने के बाद मतलब तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये है, आज डीएफओ मैडम के बंगले पे हुआ, गेट पे फंसा, तो उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मैडम को भी कुछ बोलना नहीं है। आज ग्रामीण लोग को ये होता है कि ग्रामीण को किसी फसल में नुकसान पहुँचाते हैं तो इन लोग 25 रुपये एकड़ के हिसाब से इन लोग मुआवजा देते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। आज गलती से खुदा न खास्ता भगवान दिखाने के लिए किया, चाहे कुछ भी किया, आज उनके गेट में आके फंसी। आज पूरा चौराहे पे तमाशा बन के रख गया, लेकिन मैडम ना तो निकली ना एक बार कुछ नहीं। यहाँ पे उनके स्टाफ के द्वारा ये बोला जा रहा है भैया किसको हम 6 जन को अंदर किए गए हैं, है ना। ये जबकि ग्रामीण थोड़ा सा भी कुछ कर देता है वहाँ पे तो उनका तुरंत धारा कितना लगाते हैं उन लोग को मेरे को आइडिया नहीं है उतना, लेकिन उनको तुरंत ला के जेल में भर देते। बिना पिंजरा लेके गए हैं, उसके बाद देखें अमानी तरीके से पूरा तार में बंधा हुआ है उनका हाथ पैर। ये कौन सा रेस्क्यू का तरीका है? जाली तक नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इनका कौन सा तरीका है ये? और ये ग्रामीणों को जाके नसीहत देते हैं बार बार, वो बचने वाला नहीं है भैया। जो हमारी ग्रामीणों का सोच है वो हम तो इतना बता रहे हैं। क्या रास्ते से गुजरा था, मैं देख लिया, उसने मैं देख के बोल दिया। वहाँ पे मेरे मन में पीड़ा बहुत दिनों से था, उस चीज़ को मैं निकाला आज। वो घायल होने के बाद वो बचने का कोई चांस नहीं है। जो हमारे ग्रामीण लोग हम जो उपचार करते हैं उन लोग के जानवर लोग का हम लोग जिस टाइप से इलाज करके उनको फिर जंगल में छोड़ते हैं हम लोग, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। इनको क्या पता है वो चीज़ को, जो बांध बंदी के जिस टाइप से किए हैं इन लोग, कोई इलाज नहीं है उसका, वो मृत होगा। ऐसा पहली बार हुआ कि रायगढ़ शहर के अंदर इस तरह वन्य प्राणी को स्वच्छंद विचरण करते देखा गया।
हाँ, ये बात जरूर है कि रायगढ़ के आसपास के जंगलों में काफी संख्या में जंगली सुअरों की मौजूदगी है, मगर आज तक उन्होंने कभी भी शहर की ओर अपना रुख नहीं किया था। यही वजह है कि गुरुवार की घटना के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। उन्हें यह डर है कि कहीं फिर से कोई वन्य प्राणी शहर में प्रवेश ना कर जाए और उत्पात ना मचाने लगे, क्योंकि गुरुवार की घटना से तो यह प्रतीत हो ही गया है कि वन्य प्राणियों से आम लोगों की सुरक्षा करने को लेकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितने गंभीर हैं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।